जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नोबेल प्राइज को कवर करेंगे। जो भी 2024 में नोबेल प्राइज जिन्हें जिन्हें मिले हैं और जिस क्षेत्र में दिए गए हैं, आज इस पूरे वीडियो के माध्यम से वो पूरी चीज़ें कवर हो जाएंगी बहुत ही कम समय में। आपको बस इस वीडियो को एक दो बार देखना है और इसे याद कर लेना है। साथ ही साथ ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। किसी भी वनडे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक बार थोड़ा हिस्ट्री देख लें नोबेल प्राइज के बारे में। तो अगर हम देखेंगे, ये अल्फ्रेड नोबेल जो डायनामाइट के आविष्कारक थे, उनके अनुसार जो है, उनके वसीयतनामे के अनुसार ये जो नोबेल प्राइज की स्थापना होती है। अब ये दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान मानव जाति को अधिकतम लाभ प्रदान किया है। पहली बार ये कब दिया गया था, इसे भी आप याद रखें। पहली बार ये 1901 में दिया गया था। पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती हैं? 6 श्रेणियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? भौतिकी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र या बैंक के क्षेत्र में। ये 6 जो श्रेणियां हैं आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कि पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो हर साल दिसंबर में होता है। इसका आयोजन कहाँ होता है? स्टॉकहोम स्वीडन में किया जाता है। लेकिन जो शांति का जो पुरस्कार है वो स्कॉटहोम समारोह में नहीं दिया जाता है, बल्कि ये कहाँ दिया जाता है? उसी दिन दिया जाता है, लेकिन इसका जो प्लेस है ना, वो डिफरेंट जगह रहता है। वो ओस्लो में दिया जाता है, जो कि नॉर्वे में है। तो आपको याद रखना है कि बाकी जो पुरस्कार है वो स्कॉटहोम स्वीडन में दिया जाता है, और जो शांति का पुरस्कार है वो ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। अब इस नोबेल पुरस्कार के साथ साथ पुरस्कार विजेता को क्या क्या मिलता है? तो पुरस्कार विजेता को एक स्वर्ण पदक मिलता है, एक डिप्लोमा मिल जाएगी और कुछ मौद्रिक पुरस्कार मिल जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि नोबेल पुरस्कार जो है मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता। साथ ही साझा रूप से अधिकतम 3 लोगों को, मतलब अगर बॉन्डिंग में दिया जा रहा है, साझा रूप से दिया जा रहा है, तो कितने लोगों को दिया जाएगा? मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाएगा। ये सब जो फैक्ट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होकर जाते हैं अगर एग्जाम में आ जाए तो, और जनरली यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। साहित्य के लिए 1913 में इन्हें दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला ये है मदर टेरेसा। इन्हें शांति के लिए पुरस्कार दिया गया था 1979 में। ये दोनों चीज याद रखिएगा, क्योंकि आपको भारत के एग्जाम में बैठना है, तो आपको नोबेल पुरस्कार से संबंधित भारतीय जो जिन्हें मिला है, प्रथम भारतीय या प्रथम भारतीय महिला, इन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। आई होप ये पूरी जो स्लाइड है आपको समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं नोबेल पुरस्कार जो 2024 में किनको किनको दिया गया है उसको हम बढ़ते हैं। पहला है चिकित्सा का नोबेल। चिकित्सा का नोबेल जो है अमेरिकी वैज्ञानिक को दिया गया है, और याद रखिएगा 2 लोग को दिया गया है, विक्टर एम्ब्रोस और मैरी रूकुन को दिया गया है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। किस लिए दिया गया है? कि माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया है। माइक्रो आरएनए की जो भूमिका है जेनेटिक में बहुत ही महत्वपूर्ण है। माइक्रो आरएनए क्या है, इस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो जरूर डालूंगा। अभी आप नोबेल पुरस्कार को अच्छी तरह कवर करें। इसमें आपको 3-4 चीजें देखनी है। पहली बात, ये किसको मिला है, ये किसको मिला है। दूसरी चीज आपको देखनी है कि कितने लोगों को बॉन्डिंग में दिया गया है, कितने लोग साझे में दिया गया है। और तीसरी चीज ये याद रखना है कि किस लिए दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है, किस एरिया में दिया गया है, ये याद रखनी है। ये चीजें आपको याद रखना होगा। आई होप आपको चिकित्सा का याद हो गया होगा, जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक को दिया गया है, विक्टर एम्ब्रोस और मैरी रुकुन। इसके लिए माइक्रो एनएनए की खोज के लिए। आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स का नोबेल। फिजिक्स का नोबेल 2 साइंटिस्ट को मिला है, जॉन होपफील्ड और जॉफ्री हिंटन। याद रखिएगा, जॉन होपफील्ड और जॉफ्री हिंटन को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2024 का प्राप्त हुआ है। किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है? याद रखिएगा, मशीन लर्निंग और एआई न्यूरल के नेटवर्क में काम करने के लिए। होपफील्ड ने क्या किया? होपफील्ड नेटवर्क बनाया। हिंटन ने क्या किया? जॉफ्री हिंटन ने क्या किया? वोल्टमैन मशीन मॉडल बनाया इन्होंने। ये चीजें जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार। केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। मैंने आपको पहले बताया है कि मैक्सिमम 3 लोगों को साझे में दिया जाता है ये पुरस्कार। केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया, याद रखिएगा।
पहला नाम है बेकर, हसाबिस एंड जम्पर। बेकर, हसाबिस, जम्पर, ऐसे याद रखिएगा, बहुत ही आपको आसानी होगी। बेकर में याद रखना आप कि कंप्यूटेशनल जो प्रोटीन डिजाइन है ना, प्रोटीन डिजाइन के लिए बेकर को दिया गया है। और डेमिस, हसाबिस और जॉन जम्पर को प्रोटीन संरचना के अनुमान के लिए दिया गया है। ये प्रोटीन जो संरचना बनेगी कैसे बनेगी, ये हसाबिस और जम्पर को दिया गया है। इन्हें आप जरूर याद रखिएगा, लिख लिख के एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी। किस क्षेत्र में दिया गया है, अल्फा फोल्ड 2 के निर्माण किया है इन्होंने, हसाबिस और जम्पर ने, इसलिए दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, साहित्य का नोबल। साहित्य का नोबल जो ये महिला दिख रही हैं, ये दक्षिण कोरिया की हैं, लेखिका हैं। इनका नाम है हांगकांग। ये किस लिए दिया गया है, काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया है। याद रखिएगा, हांगकांग है एक लेखिका, दक्षिण कोरिया की, दक्षिण कोरिया टाइप दिख भी रही है, चाइनीज टाइप की, और काव्यात्मक गद्य के लिए इन्हें दिया गया है। अब इनकी जो फेमस बुक है वो है द वेजिटेरियन। मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि इनकी इस बुक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है काव्यात्मक गद्य के लिए ही दिया गया है, लेकिन जो इनकी फेमस बुक है वो है द वेजिटेरियन, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार निहोन हिदानिक्यो को मिला है। ये जो है हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम विस्फोटों से बचे लोगों का संगठन है, ये नहीं दिया गया। क्यों दिया गया है, इन्होंने क्या किया है, दुनिया को परमाणु हथियार से मुक्त करने के लिए उन लोगों के माध्यम से आंदोलन किए हैं जिन्होंने तबाही के देश स्वयं झेले हैं। ये आपको याद रखना है कि शांति का पुरस्कार किसे दिया गया है, निहोन हिदानिक्यो एक संस्था है, उसे दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि दुनिया को परमाणु के हथियार से मुक्त कराने के लिए उन्होंने क्या किया है, आंदोलन किए हैं, ये सब वगैरह आप जरूर याद रखिएगा नाम इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का नोबेल, इकोनॉमी का नोबेल। इकोनॉमी का नोबेल 3 लोगों को दिया गया, केमिस्ट्री का नोबेल भी 3 लोगों को दिया गया था, और इकोनॉमी का नोबेल भी 3 लोगों को दिया गया। यहाँ आपको मैं दिखा दूं, केमिस्ट्री का नोबेल भी बेकर, हसाबिस और जम्पर 3 लोगों को दिया गया संयुक्त रूप से। और यहाँ पे जो अर्थशास्त्र का नोबेल है वो भी 3 लोगों को दिया गया है, इसे जरूर याद रखिएगा, एसमोग्लू, जॉनसन, रॉबिन्सन। डेरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन। आप ऐसे याद कर सकते हैं, एसमोग्लू, जॉनसन, रॉबिन्सन, 2-3 बार पढ़ेंगे आप, आपको चीजें याद हो जाएंगी। ये अर्थशास्त्र के स्वेरिजिस डिस्क बैंक पुरस्कार 3 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को मिले हैं। आर्थिक असमानता की इन्होंने चर्चा की है, सामाजिक संस्थान की कमी से संपन्नता का संबंध स्थापित करने की बात कही है। ये जो 3 महाशय हैं, एसमोग्लू, जॉनसन, रॉबिन्सन, इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, और इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, और किन्हें दिया गया है ये पुरस्कार और किस क्षेत्र में दिया गया है, ये आप जरूर से जरूर रट लीजिए, याद कर लीजिए। 1-2 बार आप पढ़ेंगे और इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको पूरी चीजें याद हो जाएंगी और आप परीक्षा में सही करके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।